मध्यम से हार्ड लेवल तक का एग्ज़ाम है, उसके बावजूद भी कट ऑफ क्या जाने वाली है। अब इसमें रो मार्क्स, एक चीज़ तो है इसमें कि नॉर्मलाइजेशन है, 20-20 नंबर भी बढ़े, पर इस बार इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। अब यूआर कैटेगरी से अगर आप लोग चेन्नई जोन से हैं, अगर हमारे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अगर चेन्नई जोन से अप्लाई किया है, चेन्नई जोन से अगर आप लोगों ने पेपर दिया है, तो चेन्नई जोन के आंकड़े मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कि चेन्नई जोन में हमारे कितने रो मार्क्स होने चाहिए जो हम पीईटी के लिए तैयारी करें। वैसे पीईटी के लिए तैयारी आप लोगों को स्टार्ट जो पहले ही कर देनी चाहिए थी, अगर आप लोगों के इतने रो मार्क्स बैठ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं डेटा। जो चेन्नई जोन है 2018 और 2019 का जो इसमें कंपैरिजन करेंगे, ये जो इसकी कट ऑफ है ना, कंपैरिजन के आधार पर हम लोग जो बता रहे हैं। कंपैरिजन किस किस चीज़ का होता है भाई, इसमें जो फैक्ट होता है कि वैकेंसी का, नंबर ऑफ वैकेंसी का, जो अप्लाई फॉर्म का, यानी कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए, पर सीट कंपटीशन कितना होता है, और जो सबसे मेन जो इसका फैक्ट है अटेंडेंस परसेंटेज, यानी कि कितनी प्रतिशत उपस्थिति रही। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट है, कौन सा है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। अब इस एग्ज़ाम के लेवल को, ये चार पांच चीज़ें को अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारे रो मार्क्स इतने होने चाहिए। अब भी वैसे आप लोगों को ये पता भी चल गया होगा। अब जैसे 2018 की देख लेते हैं, वैकेंसी कितनी है, 2979 वैकेंसी है, यानी कि 2779 वैकेंसी 2018 में निकली हुई थी। और भाई उसके बाद में 2019 में ही वैकेंसी निकल गई। भाई 2018 का तो एग्ज़ाम भी 2019 में ले लिया गया था, 2019 का एग्ज़ाम 2022 में ले लिया। इस फैक्ट को नहीं मान रहे आप लोग जो है कमेंट करने लग जाते हो कि यार ये फर्जी एनालिसिस है। भाई इन फैक्ट को तो समझो कि 2022 में एग्ज़ाम लिया है, 3 साल तो एग्ज़ाम के लिए बाट देखी है। अब 8.7 लाख फार्म भरे गए, यानी कि 8,70,000 इसमें फार्म भरे गए, कब, 2018 में। अब जिस वैकेंसी में 3,000 तो वैकेंसी भी नहीं निकली और 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, तो उसका तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना बुरा हाल हुआ होगा। 292 यानी कि 300 के लगभग का कंपटीशन तो फार्म भरने में चला गया। अब यहाँ देख लिए, यहाँ कितना है फार्म भरने में, केवल 94 का कंपटीशन है। तो आप लोग भ्रमित क्यों हो रहे हो भाई, 292 का जो कंपटीशन है। अब 292 का कंपटीशन पे जो है, इसमें कट ऑफ नहीं बनती। 292 का या ये 300 का कंपटीशन है, इस पर कट ऑफ नहीं बनती। कट ऑफ कब बनेगी, उपस्थिति कितनी है, कितने लोग एग्ज़ाम देने गए। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो 70% के आसपास लोग एग्ज़ाम देने गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है टाइम पे ले लिया था। इतनी बाट नहीं दिखाई कि 3 साल तक, 4 साल तक हम वेट करते रहें। अब 70% इसकी मान लेते हैं, 292 की 70% मान लीजिए, कितना होगा, लगभग 206 के आसपास कैंडिडेट तो एग्ज़ाम देने गए। भाई भैया यहाँ तो 206 के आसपास तो 2 जोन में मिला के कंपटीशन नहीं हो रहा। उसके बावजूद भी उसकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ कितनी थी, 71.25 थी जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 68.79 थी, एससी के लिए कितनी थी, 61.12, और एसटी के लिए कितनी थी, 55.15। अब इसमें देखिए, ओबीसी और जनरल में 3 नंबर का फर्क है लगभग, और ओबीसी और एससी में कितना है, देखिए 7 नंबर का अंतर मिलेगा, और एससी और एसटी में कितना है, 6 नंबर का अंतर मिलेगा। अब इसके हिसाब से यहाँ देख लेते हैं, 95 से 79 वैकेंसी है। पहले कितनी थी, 3,000 पूरी नहीं थी, यहाँ पर कितनी है, 95 से 79 है। भाई सीधा सीधा 3 गुना तो कंपटीशन जो है वैकेंसी में ही हो गया। भाई 3 गुना वैकेंसी ज़्यादा, 3 गुना से ज़्यादा है, पर हम अप्रोक्स में 3 गुना मान लेते हैं। अब फार्म कितने भरे गए, 9 लाख भरे गए। भाई जिस वैकेंसी में 9,500 तो वैकेंसी है और 9 लाख फार्म भरे गए। अगर इसका 100 का भी कंपटीशन होता फार्म भरने का, तो 9.5 लाख फार्म भरे जाते। कितने भरे जाते, 9.57 लाख फार्म भरे जाते जब 100 का बैठता। यहाँ तो 9 लाख ही भरे गए जब 94 का बैठ रहा है, कि एक सीट पर 94 जो कैंडिडेट है उन्होंने फार्म भरे हैं। उसके बाद में उपस्थिति कितनी है, 50 से 55% उपस्थिति है चेन्नई जोन में। 50 से 55% में 60% मान लेता हूँ, ज़्यादा भी नहीं तो 60% मान लेता हूँ। तो लगभग 55 कैंडिडेट जो है एक सीट के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर 55 है, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। तो 4 गुना कंपटीशन कम। एग्ज़ाम का लेवल पहले क्या आसान से मध्यम लेवल तक का एग्ज़ाम था, अब क्या है, आसान वाला तो ख़त्म ही कर दिया, मध्यम से हार्ड लेवल तक का एग्ज़ाम है। उसके बावजूद भी कट ऑफ क्या जाने वाली है। अब इसमें रो मार्क्स, एक चीज़ तो है इसमें कि नॉर्मलाइजेशन है, 20-20 नंबर भी बढ़े, पर इस बार इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। अब यूआर कैटेगरी से अगर आप लोग चेन्नई जोन से हैं, अगर हमारे 58 और 60 के बीच में अगर रो मार्क्स बन रहे हैं, कि 58 और 60 के बीच में रो मार्क्स बन रहे हैं, या ओबीसी कैटेगरी से हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर का अंतर था, मैं 3 का नहीं लगा रहा, 2 का ही लगा रहा हूँ। 56 से 58 के बीच में रो मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ देखिए ओबीसी और एससी में 7 नंबर का डिफरेंस था, मैं 7 का भी नहीं लगा रहा, मैं तो 3-4 नंबर का लगा रहा हूँ। कितना, 52 से 53-54 के बीच में रो मार्क्स है।
इसमें SC और ST में 5-6 नंबर का था, मैं 6 का नहीं लगा रहा, 49 से 51 के बीच का लगा रहा हूँ। 49 से 51 के बीच में रो मार्क्स हैं। EWS है 51 से 53 के बीच में, 51 से 53 के बीच में रो मार्क्स हैं। अगर इतने हमारे रो मार्क्स बन रहे हैं ना, तो भाई सुबह जग के, आज सुबह ही जग के पीईटी के लिए जो तैयार हो जाइए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। टाइम मैं बता दूं, रिजल्ट के बाद में मुश्किल से मुश्किल पीईटी के लिए 20 दिन का टाइम मिलेगा। ये आप लोग लिख के ले लेना, क्योंकि भाई मार्च में ज्वाइनिंग भी देनी है, अगली वैकेंसी भी निकालनी है। और जिसके इनसे भी कम मार्क्स बन रहे हैं, तो भाई वे क्या काम करें, वे पीईटी की तैयारी करें या ना करें, वो उनकी इच्छा है कि अपनी हेल्थ सही रहेगी। पर भाई आने वाली दूसरी वैकेंसियों के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहें। SSC GD की वैकेंसी चल रही है, उसके लिए तैयार रहें। अब आप लोग ये बताइएगा, आप लोगों को अब ये कहाँ से फर्जी एनालिसिस लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर ऐसी ही एनालिसिस आप लोगों को हमेशा मिलती रहे, ये चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।